जी शास्त्री जी, चूंकि हम देखते हैं कि हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना होती है, हर जगह अलग अलग पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, और ये भी हम जानते हैं कि हर कोई उस तरीके से धनाढ्य नहीं होता, हर एक शख्स के पास हर सामान मौजूद नहीं होता। तो क्या आप इस तरीके की कोई विधि या इस तरीके की कुछ पूजा करने की का तरीका बता सकते हैं जो कोई भी कर ले, चाहे वो एक गरीब ही व्यक्ति क्यों ना हो, जो संपन्न ना हो, जो हर एक चीज नहीं खरीद सकता? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि फैक्ट्रियों में जो पूजा करें वो उसका समय है 1 बजे से लेकर के 2:48 तक। फैक्ट्री हैं, ऑफिस हैं, कार्यालय हैं। और घरों में जो पूजा का समय है दिवाली वाले दिन, वो 5:29 से लेकर के 7:24 तक हम घरों में पूजा कर सकते हैं। और कोई अगर वाहन इत्यादि खरीदता है तो उसकी जो पूजा का समय है वो शाम को 7:24 से 9:38 तक करें। और हमारे साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, वो तंत्र साधनाएं करते हैं। दिवाली की रात्रि को तंत्र साधनाएं भी की जाती हैं और विशेषतः माँ काली की पूजा की जाती है। तो ऐसे जो हमारे जो संत महात्मा हैं वो तंत्र साधना का जो समय है वो 12 बजे के बाद रात्रि पर्यंत तक वो तंत्र साधना करते हैं, लाभ लेते हैं। सरलतम और बहुत ही साधारणतः पूजा अगर घरों में की जाती है, अगर नहीं है सामर्थ्य किसी शास्त्री को, आचार्य को बनाने के लिए, तो बड़ा सीधा साधारण भाव से थोड़ी सी श्रद्धा भावेन सामर्थ्य अनुसार सामग्री लें। माता लक्ष्मी जी को क्या क्या प्रिय है, उनको क्या क्या वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, क्या क्या पदार्थ। तो माता लक्ष्मी जी को प्रिय है अनार, फलों में। अच्छा। एक अनार का फल है। माता लक्ष्मी जी को प्रिय है लाल वस्त्र जी। एक लाल वस्त्र लें। एक सुंदर गुलाब का पुष्प ले लें, अथवा कमल दल ले लें, कमल का पुष्प ले लें जी। और उस कमल के पुष्प को एक किसी जल के पात्र में रख करके उसको खिला करके उस पे चांदी का सिक्का रखा जाए। अच्छा। गणेश लक्ष्मी जी से अंकित, बड़ा सुंदर और बहुत ही सरलतम उपाय यही है। उनको चौकी पर विराजमान करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का जो आसन है वो कमल दल ही है। अच्छा। कमल पुष्प पर माता लक्ष्मी जी विराजमान है। तो कमल को खिला करके उस पर चांदी का सिक्का रखें और माता की जितनी भी प्रिय वस्तु हैं सब उनको अर्पण करें। उनको चुन्नी वस्त्र के रूप में चुन्नी अर्पण कीजिए, साड़ी अर्पण कीजिए, श्रृंगार अर्पण कीजिए। हल्दी की गांठें हैं वो माता जी को चढ़ाई जाती हैं। और आपका फलों में अनार है, अनार माता जी को बहुत प्रिय है, अनार चढ़ाएं माता जी को। गुलाब का पुष्प है वो माता जी को अर्पण करें जी। और सबसे ज्यादा जरूरी श्रद्धा भाव खील बतासे हैं। अच्छा, वो माता जी को अर्पण करें जी। और बड़ा साधारण मंत्र है, ज्यादा कुछ नहीं आता, ज्यादा कुछ नहीं पता, तो केवल ओम श्रेय चरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्रेय चरण कमलेभ्यो नमः, केवल इस मंत्र चरण कमलेभ्यो नमः जी। बस साधारणतः, बशर्ते पूजा में पवित्रता और पात्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। और श्रद्धा भाव, आपकी पूर्ण निष्ठा, इन सब का समन्वय और समर्पण होना चाहिए। तो माता की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, दीपावली के दिन अक्सर हम अपने घरों में दिए जलाते हैं। दिए अमूमन बहुत सारे घरों में घी के नहीं जलाए जाते हैं, हम सरसों तेल के दिए जलाते हैं या फिर हम कोई दूसरे तेल के दिए जलाते हैं। जब हम पूजा में आसन पर बैठते हैं उस दौरान क्या घी के दीपक जलाना ज्यादा अनिवार्य होता है? घी का दीपक जलाना अति उत्तम बात है, लेकिन विशेषतः 5 दिन, अच्छा 5 दिन त्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक जी यम का दीपक जलाया जाता है। अच्छा, यम का दीपक 5 दिन जलाना चाहिए। उसका विधान है तेल का दीपक लें और ये दीपक चौमुहा होना चाहिए। 2 बत्ती लें, उनको क्रॉस करके डाल दें, वो फिर 4 जी जी उसको
बन जाएंगे, उनको जलाना चाहिए। अब यदि कोई फ्लैट में रहता है तो उसका विधान है कि उस दीपक को जला करके दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। और यदि किसी का अपना पूरा मकान है तो दीपक हमेशा दरवाजे पर ही रखा जाता है। जी, जी। फिर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका उसको घर का जो दरवाजा है वो दिशा क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर वो दरवाजे पर ही रखना चाहिए जी। तो त्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक यम का दीपक घरों में जरूर जलाना चाहिए। जब हम तोरण द्वार लगाते हैं हाँ, अपने जी, घरों के बाहर, जी, उसको क्यों लगाना अनिवार्य होता है और उसके पीछे की मान्यता क्या है? तोरण ये जब हमारे घर भाई कोई अतिथि, बड़ा साधारणतः समझाता हूँ मैं आपको, यदि कोई अतिथि का हमारे घर पर आगमन होना है, हमने उनको निमंत्रण दे रखा है और उनका आगमन होना है जी। तो बड़ी साधारण सी बात है कि हम अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से सुसज्जित करते हैं जी। साफ सफाई करते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से सुसज्जित करते हैं। तो इसमें तो हम देवी और देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो माता लक्ष्मी जी वहीं प्रवेश करती हैं जो घर अच्छे से सुसज्जित हो, जो बलिपूर्वक सुसज्जित हो। तो घर पर तोरण वगैरह लगाना, अशोक के पल्लव लगाना और पुष्प मालाओं से दरवाजे को सुसज्जित करना, तो और यही होता है। जी जी। अच्छा शास्त्री जी, चूंकि हम अक्सर देखते हैं कि दीपावली के दिन जब हम सुबह उठते हैं उस दिन घर में साफ सफाई होती है, दिए जलाते हैं हम शाम के लिए, तमाम जो तैयारियां हैं वो करके रखते हैं। ऐसे में जब जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो क्या होगा, और विधि एक अगर आप बता दें दीपावली के दिन पूजा करने की क्या क्या सामग्रियां उस दिन होनी चाहिए और किस किस चीज से हम माता लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको अपने दर्शकों को बता चुका हूँ कि फैक्ट्रियों में जो पूजा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर के 2:48 तक है। जी। याद रहे, ऑफिसों में, कार्यालयों में यदि आपने पूजा संपन्न करनी है तो वो समय है 1 बजे से लेकर के 2:48 तक। और यदि आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर की पूजा का समय है 5:29 से लेकर के 7:24 तक शाम को। जी। और वाहन इत्यादि खरीदते हैं, वाहन इत्यादि की पूजा करवाना चाहते हैं तो 7:24 से लेकर के 9:38 तक पूजा करनी चाहिए, होनी चाहिए। जी। विशेषतः माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का पूजन करें। जी। अच्छा, मैं एक बात बीच में हमारी रह गई थी, जी बिल्कुल, वो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि माता लक्ष्मी जी के साथ नारायण की पूजा क्यों नहीं होती, भगवान गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है? जी बिल्कुल। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माता लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं है। जी। तो एक दिन नारायण बोले कि देवी, स्त्री का मातृत्व पूर्ण नहीं है जब तक कि उसके कोई संतान ना हो। जी। तो माता लक्ष्मी जी को लगा उनकी ये वेदना, तो वो अपनी इस वेदना को लेकर के माता पार्वती जी के पास गई और उनसे अपनी व्यथा और अपनी वेदना बताई और उनसे कहा कि आपके जो मानस पुत्र हैं भगवान गणेश जी, उनको आप मुझे सौंप दीजिए। तो माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को गणेश जी को सौंप दिया था। तो माता पार्वती जी के मन में एक संशय था कि अगर मैं इनको गणेश को सौंप दूंगी तो ये गणेश जी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। अच्छा। उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी एक जगह नहीं टिकती है। जी 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 बिल्कुल। तो ये ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो माता लक्ष्मी जी ने उनको ये वरदान दिया, उनको कहा कि जब भी मेरी पूजा होगी तो सर्वप्रथम आपकी भी पूजा हो, बेटे की भी पूजा होगी, गणेश जी की भी पूजा होगी। तो माता लक्ष्मी जी के साथ साथ हम गणेश जी की पूजा करते हैं। एक प्रथम बात। द्वितीय है कि गणेश जी के साथ शुभ और लाभ, 2 इनके पुत्र हैं। तो जब
लाभ होता है अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में जब लाभ होता है तो लक्ष्मी का आगमन होता है। और लाभ कब होता है? जब योग शुभ बनता है। जी। अच्छा, शुभ योग बना, लाभ हुआ, लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, अब उस लक्ष्मी का सदुपयोग होना चाहिए जी। उस लक्ष्मी का सदुपयोग, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि लक्ष्मी का जब आगमन हो जाता है, जब वैभवशाली व्यक्ति हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको अहम घमंड और तो लक्ष्मी, फिर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता है। जी जी। तो लक्ष्मी जी के साथ साथ अगर गणेश जी की पूजा करें तो हम धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्य कर सकते हैं उस धन से। एक श्लोक है जी। हमारे आचार्य जी ने प्रथम जब हम गए थे तो प्रथम हमें यही पढ़ाया था कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रात्वा धर्माप्नोति, धना धर्मम तथा सुखम। कि विद्या से, पढ़ाई से विनम्रता आती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा वो बड़ा विनयशील मिलेगा। और जो जिसके अंदर विनय आ गई, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, उसके अंदर पात्रता आ जाती है। जी जी जी। वो जहां भी जाएगा उसका आदर होगा, सत्कार होगा। और विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रात्वा धर्माप्नोति। जब ये तीनों चीजें आ जाती हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा, स्वतः ही आने लग जाता है। और धना धर्मम तथा सुखम। तो जब लक्ष्मी का आगमन होगा तो उससे व्यक्ति धर्म करता है, और जब व्यक्ति धर्म करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी के साथ में की जाती है, ताकि जो लक्ष्मी जो आए, एक कहते हैं कि जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं वो सदैव सर्वदा झुका रहता है जी। हाँ? भगवान गणेश जी जो है वो बुद्धि के दाता है। जी जी जी। तो लक्ष्मी जी के साथ साथ बुद्धि, विवेक वो स्थिर रहे, और धर्मार्थ में सारे कार्य हों, धन का सदुपयोग हो, इसलिए भगवान गणेश जी की उनके साथ पूजा की जाती है। जी जी। बहुत ऐसी जानकारियां जो शायद हमको ना के बराबर मिली हों, क्योंकि अगर हम दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन जब पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत सी जो भी विधि विधान होते हैं हम तमाम विधि विधानों को पूरा करते हैं, लेकिन इसके पीछे की मान्यता, इसके पीछे की जानकारी शायद हमको नहीं हो पाती। और आज शास्त्री जी के माध्यम से वो तमाम जानकारियां हमें हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि इस दीपावली, इस धनतेरस आप अपने घर में खुशियां लेकर आएं। जाहिर है कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमको अपना भी ख्याल रखना है, लेकिन अपने ख्याल के साथ साथ हमको दूसरों का भी ख्याल रखना है। और कहते हैं कि जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो भगवान हमारा ख्याल खुद रख लेते हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस दीपावली और इस धनतेरस आपके घर में खुशियां बरसेंगी। बस पूरे मन और श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी और गणेश की आराधना कीजिए। आप शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इतनी बेहतरीन आपने जानकारियां दी, हमको बहुत बहुत शुक्रिया इसका। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।